फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र शर्मा अपने नए वीडियो में आपका फिर वेलकम करता हूं। आज नए वीडियो में हम चैप्टर सेकंड का पॉइंट 8 बताएंगे। पहले आप 6 कॉन्सोनेंट सीख चुके हैं। इस चैप्टर सेकंड में आपको 8 नए कॉन्सोनेंट दिए जा रहे हैं। आप अपनी पुस्तक को निकालिए और चैप्टर 2 पर देखेंगे। सबसे पहले ये आउटलाइन दी गई है और इसका नाम दिया है एफ, लेकिन इसकी साउंड क्या होगी? फा, क्योंकि आपने बोला सेफ, तो क्या साउंड आई? फा। ये लाइट है, ये मैंने इंडिकेशन दिया है, इट शुड बी लाइट। इसी को आपने डार्क कर दिया तो ये वी है, लेकिन इसकी साउंड हमेशा क्या होगी? वा। जैसे मैंने बोला सेव, तो ये हैवी साउंड है, ये आउटलाइन डार्क होगी। आउटलाइन सेम है, ऊपर वाली लाइट और ये डार्क। इसके नीचे देखिए टी एच लिखा है, लेकिन इसकी साउंड क्या है? था। जैसे हमने बोला बाथ, तो इसको जो अंडरलाइन किया है मतलब साउंड क्या है? था। ये लाइट है। इसी को हमने डार्क किया, स्पेलिंग तो टी एच लिखी है, लेकिन इसकी साउंड होगी दा। जैसे मैंने बोला बेद, ये बाथ नहीं है, बेद नहलाना। जब हम इसको प्लूरल में या वर्ब में यूज करते हैं तो ये दा हो जाता है, तो इसकी साउंड क्या है? दा। ये डार्क है। इसी को राइट साइड लिखा, इसकी साउंड क्या है? सा, स्पेलिंग एस। जैसे देखिए हमने बोला अस, तो जो एस से क्या साउंड आई? सा, और ये लाइट है। इसी को हमने डार्क किया, स्पेलिंग है जेड, लेकिन साउंड क्या है? ज। जैसे वॉज, ये हैवी है, और ये डी, डी मीन्स डार्क। इसी साउंड को हमने ऐसे लिखा, ये इश एस एच बोल रहे हैं, साउंड क्या है? शा। जैसे विश, ये लाइट है, साउंड शा। हमने स्पेलिंग लिखी जेड एच, इसी को हैवी कर दिया, ये भी जा है। जैसे यूजुअल, ये डार्क है। इसी तरह ये 8 कॉन्सोनेंट बताए गए हैं। अब राइट साइड में जरा ध्यान दीजिए, ये इसके डायरेक्शंस हैं, ज्योमेट्रिकल बेस है। जैसे पी, टी, चे, ये भी कॉन्सोनेंट बाद में आएंगे। और ये सारे एंगल, जैसे 90 है, ये 90, और जो चे लिखा ये राइट साइड में 60, ये लेफ्ट में 45, और ये अपवर्ड आउटलाइन बाद में आएंगी। ये डायरेक्शन से आप समझ सकते हो कि इसको कैसे बनाना है। इसी के राइट साइड में आप देखेंगे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म्स। तो शॉर्ट फॉर्म्स जैसे पहले आपने सीखे थे, ये मैं दूसरा पैनल दिखा रहा हूं, इससे समझिए। जैसे पहले हैव के लिए वी को यूज करना है, ये डार्क है, तो ये हैव को रिप्रेजेंट करेगा। इथ, थिंक को रिप्रेजेंट करेगा, ये था की साउंड है, ये लाइट है। इसके बाद था को डार्क किया तो ये देन को रिप्रेजेंट करेगा, ये दा है। और उसके नीचे फोर्थ लाइन में देखिए जेड, ये वॉज को रिप्रेजेंट करेगा, ये डार्क है। इसी शेल, ये शा को रिप्रेजेंट कर, शेल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद यूजुअली, जा, इसी को डार्क कर दिया, इससे यूजुअल भी हो सकता है, यूजुअली भी हो सकता है। इसी के नीचे ये आपकी बुक में दिए गए हैं वर्ड, दे, दा में ए लगाया, दे, से, फेड, फेथ, शेप, बेद, शेड, और ये लाइट वॉवल है, इसमें डार्क पता नहीं चल रहा, फेड, फेथ, सेड। और ये लास्ट में मैंने स्पेयर में दिया है, ये लिखा है ऐसे। इसको ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें पहले वॉवल ए आ गया और बाद में ए आ गया, तो इससे आपको दोनों वॉवल की प्रैक्टिस होगी। तो ये मैंने आपको बताए 8 कॉन्सोनेंट्स। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 देखिए, यहाँ पर आपको 2 वॉवल सिखाए गए हैं।
पहले लिखा है ओ। अगर कॉन्सोनेंट के मिडिल में आपने डार्क डैश लगाया तो ओ की साउंड आएगी। आपके माइंड में एकदम ये ओ आ जाता है। इस ओ से मतलब नहीं है ओ की साउंड। आप कहेंगे सर ये तो ओ है, हमने बोला गो तो ये ओ की साउंड दे रहा है, मैंने बोला टू तो ये ऊ की साउंड दे रहा है। तो हमको स्पेलिंग नहीं देखनी है, हमें ओ की साउंड को पहचानना है। इसका सबसे पहला वर्ड देखिए, लिखा हुआ है टो, ये टा और इसके बाद में आया ओ, और ओ किससे हो गया, ओ और ई से, टी ओ ई स्पेलिंग है। इसके बाद दूसरा वर्ड आप देखेंगे लिखा हुआ है ओट, ये टा और इससे पहले ओ, स्पेलिंग क्या है, ओ ए टी, तो ओ और ए से ओ हो गया। और तीसरा वर्ड आप देखेंगे कि बो, बा और ओ, बो, बी ओ डब्ल्यू, अब ओ और डब्ल्यू से ओ हो गया। तो हमें ओ से की साउंड को देखना है। इंग्लिश में तो और भी प्रॉब्लम है, जैसे हमने बी ओ डब्ल्यू बोला, ये बो की साउंड भी देता है और बाऊ की भी देता है। बो माने टाई, बाऊ माने झुकना, लेकिन शॉर्ट हैंड में दोनों अलग हो जाएंगे, जैसे बो और बाऊ, ये अभी डिप्थोंग में बाद में आएगा। तो ये एक वॉवल हमने आपको दिया, जितने वर्ड इसमें दिए गए हैं उस पे इसकी प्रैक्टिस करें। और एक तरीका और भी मैं आपको आसान बता रहा हूँ कि हर कॉन्सोनेंट पे इसको आप इंसर्ट करिए। जैसे आपने सीखा एफ वी इथ दी, तो एफ पे लगाइए फो, वो, थो, दो, शो, शो, जो, हर एक कॉन्सोनेंट पे लगाएंगे तो जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा वॉवल दे रहा हूँ जो पॉइंट नंबर 9 में ही दिया गया है। अगर कॉन्सोनेंट के मिडिल में आप लाइट डैश लगाओगे तो इन्होंने लिखा है यू, लेकिन यू नहीं, अ की साउंड होती है। जैसे हमने लिखा अप, ये पा और आ। अपनी बुक में देखिए, पहला वर्ड दिया है अप, दूसरा अस और तीसरा टब। लेकिन यह मैं बुक से अलग थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, जो बुक में सही नहीं है, कि ये जो आ का वॉवल है ये राइट साइड में कभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बोला टब, तो इंग्लिश में तो टी यू भी दिख रहा है, लेकिन देखिए टा और बा ये सफिशिएंट है। और ज़्यादा समझने के लिए टा आधा होता है, इसमें आ इंक्लूड होता है, और इसके बाद आ गया बा, तो आ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। जैसे टब, इसके बाद आपने लिखा टच, तो टा और चा राइट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टाइप करेंगे तब आपको खुद स्पेलिंग बनानी होगी। उसके बाद डच, डा और चा, इसके बाद जज, ये जा और जा। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको लिखना है लिखिए, लेकिन इसकी दो प्रॉब्लम आएंगी आपको। पहला, एक आपका टाइम कंज्यूम होगा। दूसरे, अगर जा को आपने डार्क पढ़ लिया तो इसको बोलोगे जोज। और इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपसे कहा था मेरे और वीडियो भी अवेलेबल हैं, तो पार्ट मैं बता रहा हूँ, पार्ट नंबर हमारा 5 है। मेरे नंबर वीडियो को देखिए, मैंने उसको डिटेल में कम से कम 5-7 मिनट के वीडियो में इसको अलग से बताया है। तो ये आपका चैप्टर 2 मैंने पूरा कंप्लीट किया, चैप्टर 2 पॉइंट 8 और 9। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो इस न्यू कोर्स से रिलेटेड ग्रेडेड डिक्टेशन स्टडीज़ की एक्सरसाइजेज हैं, अब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक डिक्टेशन आपके टीचर्स को भिजवा रहा हूं, और उस एक्सरसाइज में चैप्टर 2 से रिलेटेड सारे शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स और एक्सरसाइज मिलेंगी, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपके टीचर उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर देंगे। आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, चैप्टर 3 पर आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू।